जैसे ही फारफ्रे बर्डमाउथ की तरफ जाने वाला होता है, वहां पर उसे एबल विटल एक लेटर देता है। उस लेटर में लिखा यह होता है कि आपको मेलस्टॉक पहुंचना है जल्दी से। अब डोनाल्ड फारफ्रे को उस लेटर को पढ़ने में यह आता है कि उसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा है कि उसको कहीं और पहुंचना है। अब डोनाल्ड फारफ्रे बाहर तो जा ही रहा था, तो उसने सोचा कि मैं इस काम को भी निपटा लूं। यहां पर वो ये बात ल्यूसेटा को नहीं बताता है, ना किसी को बताता है कि ल्यूसेटा को बता देना कि आज मैं लेट आऊंगा। और होता यह है कि वो लेटर फारफ्रे के लोगों ने ही, जिसमें लॉन्गवेज भी शामिल है, फारफ्रे के लिए लिखा था, ताकि जब स्किमिटी राइड निकले तो फारफ्रे घर पे मौजूद ना हो, ताकि वो बेइज्जती होने से बच जाए। और दूसरी तरफ ल्यूसेटा अपने घर में फारफ्रे का इंतजार कर रही है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि फारफ्रे कहाँ गया है, कब आएगा, कैसे आएगा। उसे ऐसा लगता है कि फारफ्रे बस आने ही वाला है। उसने खिड़कियां खोल के रखी हैं ताकि उसे फारफ्रे के आने का पता चल जाए और वो झट से दरवाजा खोले और फारफ्रे के साथ बैठे। लेकिन फारफ्रे नहीं आता है। ल्यूसेटा को एक आवाज सुनाई देती है। ल्यूसेटा बगल वाले कमरे से अपने नौकर की आवाज सुनती है, या नौकरानी की आवाज सुनती है, जो कि दूसरी नौकरानी से बात करती है, जो जिसका घर स्ट्रीट के दूसरी तरफ है। और जोर जोर से बात हो रही है। किसके बारे में? स्किमिटी राइट के बारे में, कि देखा तुमने उन फिगर्स को, उन एफिजीज को जो कि उसकी तरह दिखते हैं। एंड ल्यूसेटा समझ जाती है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो स्किमिटी राइट का शोर जो कि उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ उसके मेट्स की बातें जो उसके बारे में हो रही है। उसकी जो भी इमेज बनी थी आज सुबह सुबह, वो तार तार हो चुकी है। और उसी बीच एलिजाबेथ जेन का प्रवेश कमरे में हो जाता है। एलिजाबेथ उसको कहती कि दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, तुम्हें उसको देखने की जरूरत नहीं है। ल्यूसेटा कहती है कि ये मेरे बारे में है ना? हाँ, ये मेरे बारे में है, इसको मत छुपाओ। वो खिड़की पूरी खोल देती है, बैल्कनी में जाती है, वो पूरा नजारा देखती है। एक जानवर पे दोनों एफएजीज को बैठा रखा होता है। तो जो ल्यूसेटा की तरह दिखती है, वो उसका मुंह सामने की तरफ होता है, और जो हैंचेड की तरह दिखता है एफएजी, उसका मुंह पूंछ की तरफ होता है। तो दोनों एज एन इंटरलॉक्ड हो रखे हैं उनके एल्बोज से। और उनके जो एफएजीज हैं उनको चमकाने के लिए आसपास लाइट्स का भी प्रबंध किया हुआ है। तो ये ड्रम्स के साथ ये प्रोसेशन चलता है। एलिजाबेथ उसको देख लेती है, ल्यूसेटा को, कि इसकी तबीयत खराब हो रही है। वो पेल वैन हो जाती है और उसको सीजर्स पड़ने लग जाते हैं, और मिर्गी का दौरा उसको पड़ जाता है और गिर जाती है। और जैसे ही गिर जाती है, वहां का शोर शराबा भी बंद हो जाता है, वो लोग भी दूर चले जाते हैं। तो उसको उठा करके अंदर लाया जाता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर देखता है कि इसको तो दौरा पड़ा हुआ है, जल्दी से इसके हस्बैंड को जल्दी से यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन हस्बैंड तो कहीं गया हुआ है। तो यहाँ पर इस बीच ल्यूसेटा को लिटाया जाता है, उसके जो कपड़े होते हैं उसको चेंज किया जाता है, ताकि उसको थोड़ा कंफर्टेबल क्लोथिंग में आ जाए। और जैसे ही एलिजाबेथ उसके कपड़े चेंज करने की कोशिश करती है, ल्यूसेटा को होश आ जाता है। और जैसे ही होश आता है, तो उसके दिमाग में ये इमेजिनेशन आती है कि मेरे हस्बैंड ने ये सब देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरा तो हंसता खिलता परिवार सब टूट जाएगा। एंड एक और चीज है यहाँ पर, वो प्रेग्नेंट भी होती है, मतलब वो शी इज गोइंग टू बिकम मदर। तो उसको फिर दौर आता, फिर बेहोश हो जाती है। एंड डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके लिए, इनके हस्बैंड को जल्दी से बुलाया जाए। अब ये बात तो हो गई ल्यूसेटा के घर की। अब हम चलते हैं टाउन के दूसरे हिस्से में, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी तो ये नजारा देखा होगा, तो कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन ज्यादातर लोगों ने सिर्फ तालियां बजाई, मजाक उड़ाया। लेकिन एक थे बेंजामिन ग्रावर, वो वहां के बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को ढूंढो। तो पुलिस को ढूंढने जाते हैं, तो पुलिस वाले किसी कोने में छुपे हुए रहते हैं। कहते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ऐसी स्किमिटी राइड निकालना यहाँ पर अच्छी बात नहीं है, कानून के खिलाफ है, तुम जाओ उनको रोको। वो कहते हैं कि हम डरे हुए लोग हैं, इन लोगों के साथ हम चले गए पुलिस वाले बन के, तो ये तो हमको मार देंगे। तो उन्होंने पुलिस के डंडे भी छुपाए होते हैं। तो मिस्टर ग्रावर कहते हैं कि अरे इन डंडों को निकालो, जाओ वो जो राइड जहां गई है, तुम इधर से जाओ, तुम उधर से जाओ, और उनके नाम नोट करो, कुछ मत बोलो उनको, उनके सिर्फ नाम नोट करो। तब तक वहां पर मजिस्ट्रेट साहब भी आते हैं। तो मिस्टर ग्रावर कहते हैं कि
तुम सब जाकर के ढूंढो उनको। तो वो ढूंढने जाते हैं कांस्टेबल के साथ। तो दो कांस्टेबल, मिस्टर ग्रावर एंड मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट और एक कांस्टेबल दूसरे रास्ते से, मिस्टर ग्रावर और एक कांस्टेबल दूसरे रास्ते से। तो उनको कोई कुछ ना कुछ नहीं मिलता है। उनको लगता है कि कहाँ गए लोग। तो जोशुआ जॉब मिलता है उनको, जो कि स्किमिटी राइट का कहते हैं, कह सकते हैं कि उसी ने तो स्टार्ट की थी। तो कहता है कि नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। हम तुमने देखा है क्या? नहीं नहीं, हमने तो कुछ नहीं देखा। एंड उसके बाद उनको शक पड़ता है, तो कहते हैं मिक्सन लेन चलो पीटर्स फिंगर पे, क्योंकि इस तरीके के कांड करने वाले लोग वहीं मिलते हैं। तो वहां भी जाते हैं वो, वहां उनको कुछ नहीं मिलता है। और चैप्टर नंबर 14 की शुरुआत यहां से होती है कि माइकल हेंचेट को भी वो स्किमिटी राइट दिख जाती है। वो उसे कैसे दिखती है? वो उसे ऐसे दिखती है कि जब वो शहर के अंदर आ रहा होता है, शहर में जो आवाज़ें उठ रही होती हैं, तो उसकी मिट्टी राइट को चलते हुए देखता है। एक रास्ते से गुजर रही होती है। उस रास्ते से गुजरते वक्त जो गधे के ऊपर जो उस दोनों की इमेजेस लटकाई हुई हैं, जो पुतले लगवाए गए हैं, वो समझ जाता है कि किसके बारे में है। क्योंकि उन पुतलों का जो रंग रूप और जो कपड़े पहनाए गए हैं, वो उन्हीं दोनों के पहनाए गए हैं, ताकि पूरी दुनिया समझ ली कि किस बारे में है, नाम लिए बिना। तो माइकल हेंचेट ये नज़ारा देखता है और उसके बाद उस नज़ारे को जाते हुए भी देखता है, और सीधे सबसे पहले एलिजाबेथ जेन के घर जाता है। वहां जाकर के उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ जेन, शी इज नॉट एट हर हाउस, शी हैज गॉन टू द ल्यूसेटास प्लेस। वो ल्यूसेटा के घर पहुंच गई है एलिजाबेथ जेन, ये उसको कहीं से पता चलता है। तो माइकल हेंचेट ही इमीडिएटली मूव्स ऑन टू द ल्यूसेटास हाउस। ल्यूसेटा के घर पहुंचता है माइकल हेंचेट, और वहां उसे पता चलता है कि ल्यूसेटा के साथ क्या क्या हो चुका है। अब उसको यह भी पता चलता है कि फारफ्रे को जल्दी से बुलाना है। तो घर में मौजूद जितने भी लोग हैं, वो फारफ्रे को बुलाने के लिए जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये रहता है कि फारफ्रे बर्डमाउथ की रोड पे गया है, लेकिन माइकल हेंचर्ड कहता है कि वो बर्डमाउथ नहीं, वेदरबेरी गया है, उसे वहां ढूंढने जाओ। तो फारफ्रे के जो लोग होते हैं उसको बिलीव नहीं करते हैं। कहते हैं कौन बिलीव करेगा इसकी बात पर, बिकॉज माइकल हेंचर्ड पूरे गांव में, पूरे टाउन में अपनी इमेज खो चुका है। अब उसके शब्दों का कोई भरोसा नहीं करेगा। अब सिर्फ एक ही आदमी करेगा उसके शब्द का भरोसा, वो खुद। तो माइकल हेंचर्ड खुद निकल जाता है वेदरबरी वाली रोड पर। तो 3 माइल्स तक भागते 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 वो एक एक चोटी पर पहुंचता है। उस चोटी से दूसरी पहाड़ की चोटी पर देखता है, छोटे से पहाड़ की चोटी पर देखता है कि एक गाड़ी डिसेंड कर रही है, और वो डिसेंड करते करते उस रास्ते जा रही है जो रास्ता मेलस्टॉक की तरफ निकलता है। तो माइकल हेंचर्ड को वहां पर जाकर के फारफ्रे की गाड़ी को रोकना है। वो फारफ्रे की गाड़ी होती है, माइकल हेंचर्ड पहचान जाता है, क्योंकि उस गाड़ी को फारफ्रे ने ही खरीदा था जब उसकी चीजें नीलाम हुई थी। तो फारफ्रे को रोकता है, फारफ्रे गाड़ी रोकता है। उसको समझ में नहीं आता माइकल हेंचर्ड क्या कर रहा है। तो माइकल हेंचर्ड बताता है कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आ गई है, जल्दी चलो। और फारफ्रे को लगता है कि इसने तो अभी मारने की कोशिश की थी मुझे। अच्छा जी, फिर से मारने की कोशिश करेगा, रुक। वो कहता नहीं नहीं, मेरे को मेलस्टॉक वेदरबरी जाना है, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि ऐसा कैसे भाई, तुम्हारी वाइफ बीमार है, इट इज अबाउट योर वाइफ, शी नीड्स योर प्रेजेंस राइट नाउ। अब फारफ्रे को लगता है कि मेरी वाइफ का नाम निकाल रहा है, वाइफ तो ठीक थी, हाँ प्रेग्नेंट है लेकिन ठीक थी, अभी मैं मिल के आया रहा हूं। तो कहता नहीं नहीं, अब मैं वहां से घूम करके ही वापस आऊंगा, तुम जाओ। तो माइकल हेंचर्ड कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। अब जैसे जैसे माइकल हेंचर्ड की एनर्जी एनर्वेटेड एनर्वेटेड नहीं, वो ज्यादा सा बॉइस्चरस एनर्जी आ जाती है। अब फारफ्रे को लगता है कि ये इतना लालायित क्यों हो रहा है मेरे को ले जाने के लिए। लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मेरे को मार के रहेगा आज। पहली बार असफल हो गया, लेकिन इस बार तो ये असफल बिल्कुल नहीं होगा। अब वो निकल जाता है। फारफ्रे के पीछे माइकल हेंचर्ड दौड़ता रहता है, उसकी गाड़ी के पीछे। अब फारफ्रे को यकीन हो जाता है कि माइकल हेंचर्ड मुझे मारने ही वाला था, बच गए। देन माइकल हेंचर्ड कम्स बैक। वो बताता है कि फारफ्रे 2 घंटे तक नहीं आने वाला। फिर वो एलिजाबेथ जेन से मिलता है। एलिजाबेथ जेन से मिलते वक्त उसको लगता है कि सिर्फ एलिजाबेथ जेन ही है इस पूरी दुनिया में जो उसकी है, उससे अफेक्शन करती है, क्योंकि बाकी लोगों ने तो उसे दरकिनार कर दिया है। तब वो अपने घर निकल जाता है माइकल हेंचर्ड। जोशुआ जॉब से मिलता है। जोशुआ जॉब उसे बताता है कि तुमसे मिलने कोई ट्रेवलर आया था, कोई सी कैप्टन है ऐसा ही कुछ। वो कहता चुप रहो, अभी मुझे उसे अटेंशन नहीं देना। और फिर वो सो जाता है। और फारफ्रे 2 घंटे बाद ल्यूसेटा से मिलने आ जाता है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि आपकी
जो वाइफ है, इसे एक और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और वो बर्डमाउथ में मिलेगा और आपकी परमिशन चाहिए। तो फारफ्रे तुरंत परमिशन दे देता है कि जल्दी बुलाओ, मेरी वाइफ बचनी चाहिए। तो वाइफ के साथ बैठता है। ल्यूसेटा उसको देख करके अच्छा फील करती है। ल्यूसेटा कहती है कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मुझे बताने दीजिए। फारफ्रे कहता है नहीं, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। और अगले कुछ दिनों में एक बुरी न्यूज आती है कि ल्यूसेटा का मिसकैरेज हो जाता है, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है जो उसके पेट में पल रहा होता है। और ल्यूसेटा फारफ्रे को कितना सच बता पाती है माइकल हेंचर्ड और उसके पास्ट के बारे में, ये राजी रहता है। फिर ल्यूसेटा की तबीयत खराब रहती है। माइकल हेंचर्ड रोज उससे पूछने जाता है कि कैसी है, क्या है। एलिजाबेथ जेन से बात करता है, फारफ्रे से बात करता है। और एक दिन सुबह 4-5 बजे के करीब वो ल्यूसेटा के घर उसकी तबीयत पूछने जाता है। जैसे ही वो अंदर जाने वाला होता है, ल्यूसेटा के घर के अंदर नौकरानी बाहर आ जाती है। जो बेल होती है, एक तो ट्रिंग ट्रिंग वाली होती है, टिन टिन वाली होती है, घंटी होती है, और एक होता है नॉक नॉक करने वाली बेल। तो नॉक नॉक करने वाली बेल पे सुबह अगर आप नॉक करेंगे तो उस पर इतना ज्यादा शोर होगा कि शायद मालकिन की नींद खुल जाए। तो उसको मफल्ड कर दिया जाता है कपड़े से, ताकि जो आवाज हो वो ढप ढप हो, ठक ठक नहीं। तो ढप ढप होगी तो जिसको सुनना होगा वो आ जाएगा, जो सो रखा होगा उसकी नींद चलती रहेगी। तो नौकरानी आती है, उस मफल्ड नॉक से कपड़ा हटा देती है। और ये चीजें माइकल हेंचर्ड देख रहा होता है। तो माइकल हेंचर्ड पूछता है कि कपड़ा क्यों हटा रहे हो सुबह सुबह। तो बताती है कि हमारी मालकिन अब इसे सुन नहीं पाएंगी क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रही। एग्जैक्ट वर्ड्स ये होते हैं, बिकॉज दे मे नॉक एज लाउड एज दे विल, शी विल नेवर हेयर इट एनी मोर। और यहां पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है ल्यूसेटा की मृत्यु पर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट।